केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जगदलपुर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर्यटकों की संख्या कश्मीर से अधिक होगी। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक बस्तर के बदलते स्वरूप की उम्मीद जताते हुए कहा कि लोग तक कहेंगे कि बस्तर बदल गया है। उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दी कि अगर वे हिंसा में लिप्त रहते हैं तो सुरक्षा बल उन्हें सख्ती से निपटेंगे और जो लोग गलत रास्ते पर हैं उन्हें सरेंडर करना चाहिए। हम सबके बीच में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनका आगमन हुआ है और सबसे पहला अगर वो चाहते थे तो आप सभी से मुलाकात करना चाह रहे थे। ऐसे सारे अपने लोग, ऐसे सारा हमारा परिवार जिन्होंने शहादत दी है, जिनसे समाज की सुरक्षा के लिए, बस्तर की उन्नति के लिए, आदिवासी समाज की उन्नति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी है, उन परिवारों से मुलाकात हो, प्राणोत्सर्ग कर दिया, जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया, तो उनके परिवार सब हमारे परिवार हैं। ये कहकर माननीय महोदय मिलना चाहते थे आप सभी से। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं और शायद पहला मौका होगा कि किसी देश के गृह मंत्री इस तरह से शहीदों के परिवार से मिल रहे हों, उनकी व्यथा को सुन रहे हों। और आप सबको मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में जो नासूर है, जो नक्सलवाद है, और उसके साथ साथ पूरे देश का भी नक्सलवाद खत्म करेंगे। और उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मजबूती के साथ, आप सब लोगों को भी मालूम है कि निश्चित रूप से उनके संकल्प को पूरा करेंगे। और आप सब लोग पीड़ित हैं। वरिष्ठ अधिकारीगण और सभागार में उपस्थित 88 परिवार जिन्होंने अपने प्रियजन या तो नक्सलियों का सामना करते हुए वर्दी पहनकर गवाए हैं, या जिन्होंने अपने प्रियजनों को नक्सलियों के हमले में गवाए हैं, ऐसे सभी परिवारजनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं और आप सभी के परिवारजनों की जो शहादत हुई है इसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे सामने एक ऐसे भी कहा गया था कि ये मीटिंग को हम रायपुर रखें, मगर विजय भाई ने अच्छा ही हुआ कि ये मीटिंग को यहीं पर शहीद स्मारक पर रखने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ शासन ने एक शहीद स्मारक इसलिए बनाया है कि लंबी और वेदनापूर्ण लड़ाई में जिन्होंने अपनों की चिंता करे बगैर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके सम्मान हेतु ये स्मारक तो है ही, परंतु साथ साथ ये आने वाली पीढ़ी को भी एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम करेगा कि जीवन जो होता है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। यहाँ प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ साथ सभी शहीदों के नाम 1399 शहीदों के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और आज ही मैंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी साहब को बताया है
किसके पर नाम और तिथि लिखा हुआ है, नीचे एक प्लेट भी रखा जाएगा जहां पर उस तिथि पर पुष्प रखकर उनको सैल्यूट देने का कार्यक्रम भी किया जाएगा।